राजनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के मामले में कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा पर सलमान की हत्या के आरोप लगाए थे और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई थी। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा छतरपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देते हुए इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और इस घटना के संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। एसपी अमित सांघी ने बताया है कि हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ है। हमने दूसरे पक्ष कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा और उनके समर्थकों पर 307 के तहत का प्रकरण दर्ज किया है और इस पूरी घटना की विवेचना जारी है। देखिए, राजनगर विधानसभा के आईडी नहीं भैया चुनाव के दौरान जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, नहीं बगल से खड़े हो आप। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला, बीच में फंसा कांग्रेस के प्रत्याशी नाती राजा ने अपने आपराधिक प्रवृत्ति के और खुद लोगों पर प्राणघातक हमला किया और उसके बाद उल्टा योजनाबद्ध तरीके से चक्रव्यूह बनाकर अपने ही ड्राइवर की प्लानिंग से गाड़ी के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई। मेरा आरोप है ये। और उसके बाद चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 35 कार्यकर्ताओं पर 302 की एफआईआर। गाड़ी के नीचे दबने के बाद 302 कैसे लगती है और किसकी गाड़ी से दबे? और चुनाव पर बूथों पर कब्जे किए गए। ये आज हमने प्रशासन से मिलकर के, कल हमने इलेक्शन कमीशन से भी हमने बात की है, डीजीपी को हमने डेलीगेशन मिला है, आज हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अभी डीआईजी को भी हम मिल रहे हैं। कैसे घटनाक्रम की जांच गहराई के साथ होनी चाहिए, हत्या का प्रकरण दर्ज कैसे हुआ, और इस दिशा में हमने गंभीरता से बात की। जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही की है, एक पक्ष को प्रभावित, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई जिन्होंने प्राणघातक हमला किया। भाई एक धारा में तो एफआईआर होती है। और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से वातावरण बिगाड़ने के लिए, कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी नाती राजा से बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, सामान्य तौर पर बहस हुई और उसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज हो जाता है। और दिग्विजय सिंह यहाँ करके न्यूसेंस करते हैं, बिना कानून को तोड़ करके, बिना परमिशन लिए, आचार संहिता में रात में धरना कैसे दिया? यहाँ के कांग्रेस के विधायक धमकी दे रहे हैं, गुंडीजम कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन ने दिग्विजय सिंह और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इसकी भी हमने कंप्लेंट की है और हम इसमें किसी को बख्शेंगे नहीं। ये वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया, मेरी मृतक के प्रति संवेदनाएं, मैं उस मुस्लिम भाई के प्रति संवेदनाएं रखता हूं, लेकिन मैं तो उनके परिवार को भी कहना चाहता हूं कि गहराई में जाइए। आपके परिवार के व्यक्ति की हत्या किसने की है? ये दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 3:30-4 बजे की घटना और 6 बजे पुलिस इंफॉर्मेशन जाती है और कमलनाथ कहते हैं कुछ नहीं हुआ नाती राजा से बात करने के बाद, और उसके बाद हत्या का प्रकरण बन जाता है। ये योजनाबद्ध तरीके से नाती राजा, उनके लोगों ने प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की है और हत्या करने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच की मांग हमने की है। कमलनाथ ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से उन कर्मचारियों की सूची मंगवाई है जिन्होंने आरोप है कांग्रेस हार की खींच के कारण न कभी वो गलती से मुख्यमंत्री बने थे, न कभी मुख्यमंत्री बनेंगे और न कभी कुछ होने वाले हैं। मिस्टर बंटाढार और करप्शननाथ दोनों के हालात ऐसे बन गए हैं, तो क्या करें? यही करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, धमकी देंगे। अरे 3 तारीख के बाद जनता आपको शुद्ध हिंदी में बता देगी कि मध्य प्रदेश में अब आपकी स्थिति क्या है। और खजुराहो थाने में जो एक अपराध दर्ज हुआ है 17 तारीख को 321/22, इसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए ये ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन को ले लिया गया है और इसमें जो विवेचना है वो बिल्कुल निष्पक्ष की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है। विक्रम सिंह जी पर 307 ये जो पहला अपराध दर्ज हुआ है, ये इनके द्वारा आवेदन देके जो
हुआ था। और दूसरा जो अपराध कल दर्ज हुआ है एक अन्य प्रत्याशी के ऊपर, उसमें भी थाने में एक आवेदन प्राप्त हुआ है और उस आवेदन के आधार पे प्रत्याशी और अन्य 10-11 लोगों पे 307 भादवी और अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ये दोनों ही घटनाक्रम 17 तारीख को 3 से 4 बजे के मध्य जो विवाद हुआ था उसके आधार पे 2 प्रकरण जो आवेदन प्राप्त हुए हैं एज इट इज कायमी करके विवेचना में लिए। ये दूसरी एफआईआर जो आवेदन आया है कल लेके आए हैं और उसमें उन्होंने लेख किया है कि चूंकि 1 दिन से 2 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था इस कारण से नहीं आए थे, तो ये आवेदन आया जो एज इट इज आवेदन है उस मामला दर्ज हुआ धरना को लेकर कोई नहीं, अभी उस पर जो है खजुराहो में प्रशासनिक और वो पुलिस अधिकारी जो हैं उसका वो कर रहे हैं, पर अभी जो है ये 2 अपराध दर्ज हुए हैं जिनकी विवेचना चल रही है।